ये वीडियो है रॉन्गटन सीरीज के ऊपर और रॉन्गटन सीरीज में आज आप देखोगे इसका फोर्थ पार्ट। ये मूवी साल 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के स्क्रीन प्ले को लिखा है डिक्लेन ओब्रेन ने। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मूवी रॉन्गटन मूवी सीरीज का प्रीक्वल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटेरियम को। उस सैनिटेरियम में अबनॉर्मल पेशेंट्स को रखे जाते थे। सैनिटेरियम का इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को उस सैनिटेरियम के पेशेंट्स को दिखा रहे थे। तभी सेल के अंदर से एक अबनॉर्मल पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है। वो पेशेंट डॉक्टर एन के बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। वो लोग आगे बढ़ता है और आगे जगह वो लोग हिल्लीकर ब्रदर्स के सेल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ही हम थ्री फिंगर वन आई और शॉर्टूथ के बचपन को देखते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन से कहता है कि इन तीनों भाई को मिसेस हिल्लीकर्स को एक जंगल में मिला था और इसीलिए इन तीनों भाई का नाम हिल्लीकर ब्रदर्स रख दिया गया। डॉक्टर ब्रैंडन ये भी कहता है कि वो तीनों बच्चे उस सैनिटेरियम का सबसे खतरनाक पेशेंट्स है। एक जो अपने हाथ के 2 उंगली को कच्चा ही चबा के खा चुका है वो है थ्री फिंगर, दूसरा जो अपने एक आंख को ही फोड़ के खा चुका है वो है वन आई, और तीसरा जो हर वक्त दीवार में अपने दांत को घिसता रहता है और वो है शॉर्टूथ। डॉक्टर एन डॉक्टर ब्रैंडन से पूछता है कि वो लोग इतना दर्द सह कैसे लेते हैं। तो इसके जवाब में डॉक्टर ब्रैंडन कहता है कि उन लोगों को कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। ये सारा कुछ कह के डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को लेके अपने केबिन में चले जाते हैं। उधर जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन के ऊपर हमला करके उसके हेयर पिन निकाल ली थी वो उस पेन से अपने सेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वो तीनों भाई भी उसे दरवाजा खोलते हुए देख रहा था और इसके बाद थ्री फिंगर उसके पास से वो पिन को मांगता है। इस पिन से वो तो अपने दरवाजे को खोल नहीं सका, लेकिन थ्री फिंगर अपना दिमाग चला के अपने सेल के दरवाजे को खोल लेता है। इसके बाद क्या होने वाला है वो तो आप गेस कर ही चुके हो। जी हाँ, वो तीनों भाई वहाँ से निकल के सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और सारे अबनॉर्मल पेशेंट्स की सेल को वो खोल देता है। वो तीनों भाई मिलके डॉक्टर एन को पकड़ के लाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। वो लोग उसे तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देती रहती है जब तक कि ना वो पूरी तरीके से जल जाती है। इसके बाद वो लोग डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और उसे टांग के बहुत ही बेरहमी तरीके से मार डालते हैं। ये सीन यहीं पर ही कट जाता है और नेक्स्ट सीन में हम 29 साल बाद के सीन्स को देखते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की 9 स्टूडेंट एंजॉय करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया में आए थे। वो लोग थे केनिया, जेना, विंसेंट, सारा, ब्रिजेट, काइल, क्लेयर, डैनियल और लॉरेन। वो लोग आइसबर्ग में एंजॉय कर रहे थे और इसके बाद वो लोग स्नोमोबाइल लेकर अपने एक फ्रेंड कार्टर के केबिन तक जाने वाले थे। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और काफी दूर जाने के बाद वो लोग रास्ते में खो जाते हैं। वो लोग ठंड से कांप रहे थे और तभी वहाँ पर बर्फीले तूफान होना शुरू होता है। वो लोग वहीं पर ही फंस चुके थे और ठंड से बचने के लिए वो लोग वहीं पर ही एक ठिकाना ढूंढ रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने एक बिल्डिंग है और वो लोग ठंड से बचने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ये वही सैनिटेरियम है जिस सैनिटेरियम में उन तीनों हिल ब्रदर्स को रखा जाता था। बिल्डिंग में घुसते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई सैनिटेरियम या फिर कोई हॉस्पिटल था। वो लोग वहीं पर ही आग जलाते हैं और आग के हीट को वहीं पर ही बैठ के सेकने लगते हैं। क्योंकि वो लोग यंग थे तो उस जगह के बारे में उन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं और वो लोग उस हॉस्पिटल को जानने के लिए उस हॉस्पिटल के चारों ओर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वो लोग इंचार्ज के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को उन अबनॉर्मल पेशेंट्स के फाइल मिलता है। उस फाइल को पढ़ने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स को रखा जाता था वो कुछ डिफॉर्म पेशेंट्स थे और वो लोग बर्थ डिफेक्ट के वजह से ही डिफॉर्म्ड हुए थे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई भी वहाँ पर पहुंच चुका था और वो लोग किसी के लाश को लेकर वहाँ पर आए थे। रात को वो लोग वहीं पर ही रुकने वाले थे, इसीलिए विंसेंट, जेना और केनियल बेड चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर उन लोगों को कुछ अजीब सा चीज दिखता है और विंसेंट उस चीज को चेक करने के लिए आगे जाता है। जेना और केनियल बाहर ही रुके हुए थे और थोड़ी देर बाद वो लोग विंसेंट को चिल्लाते हुए सुनते हैं। इसके बाद वो दोनों डर डर के विंसेंट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी विंसेंट उन दोनों को चौंका देता है। विंसेंट उन दोनों के साथ मजाक कर रहा था और इसीलिए वो लोग विंसेंट को वहीं पर ही छोड़ के चले जाते हैं। विंसेंट आगे बढ़ता है और आगे जाके उसे मिलता है एक जनरेटर। जनरेटर को ऑन करते ही उस हॉस्पिटल में करंट सप्लाई शुरू होता है और करंट आते ही वो सारे मिलके वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते करते वो लोग ऑडिटोरियम तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर नीचे उन लोगों को एक फिल्म रील गिरा हुआ मिलता है। डैनियल उस रील को प्रोजेक्टर में डाल के प्ले करता है। उस हॉस्पिटल में हिल्लीकर ब्रदर्स के ऊपर सबसे खतरनाक टेस्ट किया जाता था और उस वीडियो में वो लोग उसी टेस्ट को देख रहे थे। ये सारा कुछ देख के लॉरेन कहती है कि बचपन में उसके भाई ने हिलबिलीज के बारे में उसे बहुत कुछ कहा था। उसके भाई ने ये भी कहा था कि हिलबिलीज इंसानों को मार के कच्चा ही खा जाता है,
लेकिन लॉरेन की इन सारे बातों को वो लोग सीरियस में नहीं लेते और सोने के लिए चले जाते हैं। रात को वो लोग अलग अलग कमरे में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रहा था, इसीलिए विंसेंट उस हॉस्पिटल में ही घूमने लगता है। घूमते घूमते विंसेंट देखता है कि उसके सामने एक आदमी था। वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो उसका फ्रेंड पोर्टर था। वो लोग उसी के केबिन तक जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन पोर्टर को मरा हुआ देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि विंसेंट वहाँ से भागता, सॉटूथ वहाँ पर पहुंच चुका था। सॉटूथ एक लोहे का रॉड विंसेंट के मुंह में घुसा देता है, जिससे कि विंसेंट वहीं पर ही मारा जाता है। उधर सुबह होने पर भी वहाँ पर बर्फीले तूफान खत्म नहीं हुआ था और इसीलिए वो लोग उस सैनिटोरियम के अंदर ही थे। सुबह होते ही वो लोग देखते हैं कि विंसेंट वहाँ से गायब था और विंसेंट के साथ साथ उन लोगों के बैकपैक्स भी वहाँ से गायब था। वो लोग सोच रहे थे कि विंसेंट उन लोगों के साथ फिर से मजाक कर रहा है और इसीलिए वो लोग विंसेंट को ढूंढने के लिए जाते हैं। काइल, केनिया, जेना और क्लियर बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक केज मिलता है। उस केज के अंदर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। वो लोग उस हथियार को वहीं पर ही छोड़ के आगे जाते हैं। आगे वो लोग उस सैनिटोरियम के सेल्स तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन पेशेंट्स को रखे जाते थे। वहाँ पर वो लोग बढ़ जाते हैं और विंसेंट को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जेना किचन तक पहुंच जाती है और किचन में पहुंचते वो देखती है कि सॉटूथ एक इंसान के बॉडी को काट रहा था। जेना किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और वहाँ से निकल के अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि जेना उन लोगों से कुछ कहता कि तभी कोई उन लोगों की तरफ एक जैकेट फेंकता है। केनिया उस जैकेट को चेक करने के लिए जाती है और देखती है कि उस जैकेट के अंदर पोर्टर का कटा हुआ सर था। अभी तक वो लोग कुछ समझे भी नहीं थे कि तभी वो तीनों भाई बालकनी के ऊपर से एक रेजर वायर फेंकता है। वो लोग उस रेजर वायर को क्लियर के गले में फंसा के उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है और काइल क्लियर को बचाने के लिए उसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन वो क्लियर को नहीं बचा पाता और वो रेजर वायर क्लियर के गर्दन को काट देता है। क्लियर की गर्दन धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है और ये सारा कुछ देख के वो सारे लोग वहाँ से भागने लगता है। वो लोग उस सैनिटोरियम से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने स्नोमोबिल्स को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उन लोगों की स्नोमोबिल को स्टार्ट करने की वायर को किसी ने खोल दिया था और ये काम उन तीनों भाई ने ही किया था। अब उन लोगों के पास भागने का कोई चारा नहीं था। लॉरेंस स्की चैंपियन थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि हेल्प लाने के लिए वो स्की करके वहाँ से बाहर निकलेगा। इसके बाद लॉरेंस हेल्प लाने के लिए स्की करते हुए वहां से चली जाती है। बाहर बर्फ पड़ रहा था और वो लोग अगर ज्यादा देर तक उस बर्फ में रहते तो वहीं पर ही जम के मारे जाते, इसीलिए वो लोग फिर से उस सैनिटोरियम के अंदर जाते हैं और इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को बचाव के लिए कुछ हथियारों की जरूरत थी और वो लोग देखे थे कि बेसमेंट के अंदर जो केज था उसके अंदर कुछ हथियार थे, इसीलिए काइल, डेनियल और सारा बेसमेंट के अंदर जाते हैं उस हथियार को लाने के लिए। वो लोग किसी तरीके से बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और वहां से हथियार लेके बाहर आते हैं, लेकिन वापस आते वक्त डैनियल सबसे पीछे था और सॉटूथ डैनियल को देख लेता है। सॉटूथ पीछे से डैनियल को पकड़ लेता है और किचन में जाके उसे बांध के रखता है। उधर काइल और सारा इंचार्ज के ऑफिस तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के पीछे डैनियल नहीं था। तभी उन लोगों को डैनियल की चीखने की आवाज आता है। वो तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट के उसके बॉडी पार्ट्स को फ्राई करके खा रहे थे। वो लोग डैनियल को चीखते हुए सुन रहे थे, लेकिन उन तीनों भाई के सामना करने का हिम्मत उन लोगों के पास नहीं था। थोड़ी देर बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग डैनियल को बचाने के लिए उन तीनों भाई के ऊपर हमला करेंगे। वो लोग डैनियल को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन डैनियल तब तक मर चुका था। इसके बाद वो सारे मिलकर उन तीनों भाई के ऊपर हमला करते हैं और उन तीनों भाई को भगाकर एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये वही सेल था जिस सेल में उन्हें बचपन में कैद करके रखा गया था और वहाँ पर वो पिन भी गिरा हुआ था जिस पिन से वो लोग 29 साल पहले उस सेल के दरवाजे को खोलकर बाहर निकले थे। उधर काइल उस सेल में पेट्रोल छिड़क के उन लोगों को आग से जलाने के लिए लाइटर को जलाता है। तभी केनिया के मन में इंसानियत जाग जाती है और वो काइल को उन लोगों को मारने से मना करता है। वो लोग जानवरों की तरह दिखते थे और इंसानों को ही काट के खा रहे थे, पर फिर भी केनिया को वो लोग इनोसेंट लग रहे थे। खैर वो लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए वो लोग काइल को वहीं पर ही गार्ड रख के इंचार्ज के ऑफिस में जाके रेस्ट करते हैं। काइल वहीं पर ही उन तीनों भाई को नजर रख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद काइल वहीं पर ही सो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के वो तीनों भाई उसी हेयर क्लिप से उस सेल के दरवाजे को खोल के बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो लोग काइल को पकड़ लेते हैं। उधर वो लोग इंचार्ज के ऑफिस में रेस्ट कर रहे थे और केनिया काइल को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी जनरेटर ऑफ होता है जिससे कि वहाँ के सारे लाइट्स चली जाती है। केनिया जब सेल तक पहुंचती है तो वो देखती है कि सेल के दरवाजे खुले हुए थे और वहाँ पर काइल नहीं था। केनिया वहाँ से भाग के सीधा इंचार्ज के ऑफिस जाता है और बाकी सारे लड़कियों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन तभी दरवाजे में कोई पहुंच जाता है और वो लोग दरवाजे को खोल के चाकू से उस आदमी को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार डालते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि वो उन तीनों भाई में से किसी को मार रहे थे, लेकिन वो उन तीनों भाई में से कोई भी नहीं था। उस आदमी का मुंह ढका हुआ था, तो वो लोग जब उस आदमी के मुंह से कपड़े को हटाता
आता है तो वो लोग देखता है कि वो उन लोगों का फ्रेंड काइल था। इसका मतलब वो लोग काइल को थ्री फिंगर समझ के मार दिया था। वो लोग ये भी देखते हैं कि वो तीनों भाई मिलके काइल के जीभ को भी काट दिया था, जिससे कि काइल मरते वक्त भी कुछ भी नहीं बोल सका। काइल के मौत से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन वो वक्त अफसोस करने का नहीं था। उधर वो तीनों भाई भी इन लोगों को मारने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो लोग एक रूम में जाके दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लेकिन वो तीनों भाई भी वहाँ पर पहुंच चुका था और वो लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। वो लोग उस रूम में ही फंस चुके थे और बाहर निकलने के लिए वो लोग उस खिड़की को तोड़ते हैं। इसके बाद वो लोग खिड़की के बाहर जो बर्फ जमा हुआ था उस बर्फ को हटा के एक एक करके बाहर निकलती है। लेकिन सबसे आखिर में जेना थी और जेना की निकलने से पहले ही वो तीनों भाई उस घर के दरवाजे के खोल के अंदर पहुंच चुका था। इसके बाद सॉटूथ एक ड्रिल जेना के पेट के आर पार कर देता है। जेना तो मर जाती है और बाकी के तीनों लड़की वहाँ से निकल के बर्फ में भागने लगती है। लेकिन वो तीनों भाई भी उन लोगों के स्नोमोबिल्स को लेकर उन लोगों के पीछे पड़ जाता है और आखिर में वानाई ब्रिजेट के ऊपर स्नोमोबिल चढ़ा के उसे कुचल देता है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो बर्फ में जम के मर चुकी है। लॉरेन को हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था, जो हेल्प मांगने के लिए स्की करते हुए आगे गया था, लेकिन तूफान में उसे रास्ता नहीं मिला और वो हाल छोड़ के वहीं पर ही बैठ गई थी। इसके बाद हम केनिया को देखते हैं जो बर्फ में भाग रही थी और वानाई उसके पीछे पड़ा हुआ था। वानाई केनिया को पकड़ ही लेने वाला था कि तभी सारा एक लकड़ी से वानाई को मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो लोग उस स्नोमोबिल को लेकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो लोग सारी रात उस बर्फीले इलाके में सर्वाइवल करके जिंदा वापस लौट रहे थे, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती। उन दोनों के सामने एक रेजर वायर था और वो लोग उस रेजर वायर को नहीं देखे थे। इसके बाद वो रेजर वायर उन दोनों के गले के आर पार हो जाता है और उन दोनों के सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। मूवी के आखिर में थ्री फिंगर वहाँ पर ट्रक लेके आता है और उन दोनों के सर को ट्रक में लेकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ही ये मूवी खत्म होती है। तो मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा हार्ट टचिंग है और बाकी सारे पार्ट्स में कोई ना कोई उस हिलबिली से बच के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस पार्ट में हमें कुछ अलग ही देखने को मिला, जहाँ पर उन तीनों भाई से बचकर कोई भी जिंदा नहीं निकल सका। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ईमानदारी से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।